इंट्रोडक्शन देंगे एक टू 2 मिनट हमारे कोर्स के बारे में। जस्ट 2 मिनट। जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समर कैंप कोर्स में, जिसमें हम महान वैष्णव आचार्यों के विषय में चर्चा करेंगे। और हमारे श्रीमान जानकी वल्लभ प्रभु जी के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे। तो जानकी वल्लभ प्रभु जी के विषय में सब लोग जानते ही हैं। प्रभु बहुत समय ट्रैवलिंग संकीर्तन किए हैं गुरु महाराज की आज्ञा से, और अभी भी बहुत सारी सेवाओं में लगे हुए हैं। और अभी हमको जो 15 वैष्णव आचार्यों के विषय में प्रभु जी बताएंगे। और जो हमारी ये क्लास है, ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन रहेगी वीक में, जिसमें शाम को 8 से 9 बजे तक। और आप सभी इसमें अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा और आप कैमरास को ऑन रखिएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। और 5 हफ्ते तक ये क्लासेस चलेंगी। कृपया सब ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है वैष्णव आचार्यों के जीवन परिचय के इस 5 हफ्तों के 15 दिन की सेमिनार में। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में यत्पाद संशय सुत मुनया प्रशमाया सध पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनि आपो अनुसेवया। इसका अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी सभी ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक गंगा के पवित्र जल में स्नान करता है तो व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध होके भगवान की भक्ति में लग सकता है बहुत समय तक गंगा में स्नान करने से। और बोल रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों का स्पर्श करने से, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करने से व्यक्ति एक बार अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करता है तो उसके जीवन जीवन के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो पद्म पुराण में भी एक श्लोक आता है, भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसे बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूं वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त का भक्त है
भगवान बोल रहे हैं वो मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए जब हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं ना, तो भगवान का गुणगान उसमें अपने आप ही हो जाता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी एक बार राधा अष्टमी पे एक लेक्चर दे रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में सब कुछ बता रहे थे, भगवान कृष्ण कितने महान है। और लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोली, देखो भगवान कृष्ण कितने महान है, लेकिन उनको भी जो आकर्षित करती है श्रीमती राधा रानी, वो कितनी महान होंगी। तो ऐसे बोल के प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर राधा अष्टमी पे खत्म कर दिया। तो इसी तरह से जब हमको ये समझ में आएगा कि भगवान के भक्त कितने महान है, तो हमको ये अपने आप पता लगेगा कि जिन भगवान की वो सेवा करते हैं, जिन भगवान की वो भक्ति करते हैं, वो कितने महान होंगे। तो भगवान के भक्तों का चरित्र जानने से हमें भगवान की महानता का, भगवान कैसे अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, उसका भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो आज के सेमिनार में हम लोग राजा कुलशेखर, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी भक्तों का, जिन्होंने मुझे इस वैष्णवाचार्यों के चरित्र के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे करनाल के बहुत सारे भक्तों ने और ब्रह्मचारी भक्तों ने, और भक्ति शास्त्री में जो हमारे भक्त थे, सेकंड यूनिट जब हम भगवत गीता की कर रहे थे, तो सभी भक्तों ने उत्साह दिखाया। तो इसलिए इस क्लास को मैं प्रिपेयर कर पाया। तो जब राजा कुलशेखर जो थे, वो साउथ इंडिया में एक बहुत राजसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो राज परिवार का नाम था तर्नबोकर। और केरला में तिरुवनंतपुरम, यानी कि जो केरल का सबसे नीचे का हिस्सा है, दक्षिण भाग, वहां पे राजा कुलशेखर का जन्म हुआ। और राजा कुलशेखर भगवान के बहुत बड़े और महान भक्त बने आगे चल के। दक्षिण भारत में जो 12 भगवान के महान भक्त हुए हैं, जैसे हम लोग अपने वैष्णव कल्चर में 12 महाजनों के बारे में सुनते हैं ना, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सखी, वयम। इसी तरह से साउथ इंडिया में भी 12 प्रकार के अलवर हुए हैं, जो हमारे 12 वैष्णव है महान, ऐसे उनको बोलते हैं 12 अलवर। तो उन 12 अलवर में से राजा कुलशेखर भी एक अलवर है, जो भगवान के बहुत महान भक्त है। और कहा जाता है कि जो राजा कुलशेखर है, वो भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार है। जो भगवान का पैराफिनेलिया है ना, साउथ इंडिया में जितने भी 12 अलवर हुए हैं, वो भगवान का पैराफिनेलिया जो है उसके अवतार है। कोई भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार है, कोई भगवान के जो कुंडल है उसका अवतार है, कोई भगवान के हाथ में जो शंख है उसका अवतार है, कोई भगवान जो वैजयंती माला डालते हैं उसका अवतार है, कोई भगवान के जो वक्ष स्थल पे जो चिन्ह है उसका अवतार है। तो इन 12 अलवरों में से सबसे महान जो अलवर है वो नाम अलवर है, जो भगवान के आई थिंक सेनापति का अवतार है, नाम अलवर। और राजा कुलशेखर भगवान जो अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं उसके अवतार है। और भगवान अपने भक्तों को अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए भेजते हैं, और कभी कभी स्वयं भी आते हैं। और राजा कुलशेखर जो थे, उन्होंने अपने बहुत राजसी ठाट बाट में रहते हुए भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको सुनने से हमको बहुत आनंद आएगा आज। तो राजा कुलशेखर जो थे, वो साउथ इंडिया के अलग अलग मंदिरों में दर्शन किया करते थे। वरदराज टेम्पल में,
अनंत पद्मनाभ भगवान, जो अनंत पद्मनाभ भगवान है, ये जो विग्रह है, ये ब्रह्मा जी ने त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को दिए थे विग्रह। और त्रेता युग में ये विग्रह 20 फीट लंबे और 20 फीट ऊंचाई थी इन विग्रह की। तो एक भगवान का भक्त अनंत पद्मनाभ भगवान की हर रोज परिक्रमा करता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उनको चलने में, जब जैसे आप लोग राधा दामोदर मंदिर की भी कथा सुनते हैं ना, भगवान ने आके 20 फीट ऊंची और 20 किलोमीटर शेप में फैली हुई विग्रह थी अनंत पद्मनाभ। तो 20 किलोमीटर का उनको राउंड लगाने में बहुत टाइम लगता था। तो जब वो बूढ़े हो गए तो भगवान एक दिन उनके सपने में आए। और वो जब बूढ़े हो रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं भगवान के 20 किलोमीटर की परिक्रमा अब नहीं कर सकता, मेरा शरीर मेरे को धीरे धीरे जवाब दे रहा है। तो भगवान उनके सपने में आए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ जिससे तुमको परिक्रमा करने में कोई समस्या ना हो। तो ये जो अनंत पद्मनाभ भगवान है, अभी भी तिरुवनंतपुरम में, केरला में, उनके घर के पास ही यह मंदिर था, राजा कुलशेखर के। तो इन भगवान का दर्शन 3 दरवाजों से होता है। पहले दरवाजे से भगवान के चरण का दर्शन किया जाता है, बीच के दरवाजे से भगवान की नाभि का, और प्रथम दरवाजे से भगवान के मुखमंडल का दर्शन किया जाता है। एक बार हमको भी साउथ इंडिया टूर, संकीर्तन भक्तों को साउथ इंडिया टूर ले जाने का अवसर मिला था। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ हमने अनंत पद्मनाभ भगवान का दर्शन किया था। कुछ संकीर्तन भक्त सुन रहे हैं, उनको भी याद होगा इंसिडेंट कि मंदिर के बाहर लोकनाथ महाराज बहुत कीर्तन किए थे। हमारे संकीर्तन भक्तों ने मृदंग बजाया, कीर्तन किया, महाराज के साथ बहुत कीर्तन किया और फिर भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत बड़े विग्रह है अभी भी, उनका दर्शन 3 दरवाजों से होता है। तो राजा कुलशेखर हमेशा भगवान अनंत पद्मनाभ का दर्शन करने जाते थे और वरदराज जी का दर्शन करने जाते थे। लेकिन उनके मन में भगवान रामचंद्र जी के लिए एक विशेष प्रकार का लगाव था। भगवान राम की कथाओं सुनने में उनको हमेशा बहुत आनंद मिलता था। तो एक बार जब उनके हृदय में भगवान राम के जो धाम है, उनका दर्शन करने की लालसा जब जागृत हुई, तो उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनको लगा कि अगर राजा यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो राजपाट को कौन संभालेगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे साधु संतों को, जैसे ही राजा अपने राजपाट को छोड़ने की योजना बनाते तो उनके सेनापति क्या करते, बहुत सारे साधु संतों को इकट्ठा करके उनके सामने लाते और उनको बोलते कि तुम राजा को कंटिन्यूसली कथा सुनाते रहो, भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनाते रहो। तो ऐसे ही करते वो। जब भी राजा को विरक्ति आती कि मैं ये राजपाट छोड़ के जा रहा हूँ, तो बहुत सारे साधु को मंत्री ले आते और उनको भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ कर देते। और राजा भी उन भक्तों की बहुत सेवा करते थे, उन भक्तों से बहुत स्नेह करते थे, उन भक्तों का बहुत सम्मान करते थे और उनसे लगातार भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनते थे। और भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनते सुनते राजा जो है वो बहुत बार भाव में चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि जब सभी साधु मिलके भगवान रामचंद्र जी का पंचवाटिका का एक दृश्य सुना रहे थे, जिसमें भगवान रामचंद्र जी पे, सीता माता जी पे और लक्ष्मण पे शूर्पणखा की जब नाक कट गई तो वो खर और दूषण, उसके जो 2 भाई थे, उनको लेके आई। तो खर और दूषण जो है वो 14,000 सैनिकों के साथ आए। और जब राजा कुलशेखर इस बात को सुन रहे थे तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अरे भगवान राम
और लक्ष्मण और सीता, पंचवटी में तो केवल 3 लोग हैं, लेकिन सेना लेके आ गया 14,000 लोगों की। तो राजा कुलशेखर बोले, अच्छा आगे क्या हुआ फिर? तो वो साधु बोलने लगे रामायण से पढ़ के कि महाराज, भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोला कि तुम सीता माता की रक्षा करो और मैं अकेले युद्ध करने जाता हूँ। तो 14,000 सैनिकों और खर और दूषण के सामने भगवान रामचंद्र जी अकेले ही खड़े हो गए। तो राजा पूछे फिर क्या हुआ? बोले अभी युद्ध शुरू ही होने वाला है, बस बातचीत शुरू हो रही है। तो राजा तो अपने आवेश में आ गए और तुरंत अपनी राजगद्दी से खड़े हो गए राजा कुलशेखर, और अपने सेनापति को बोलते हैं, सेनापति, जितनी भी हमारी सेना यहाँ पे उपलब्ध है सारी सेना को इकट्ठा किया जाए, और अभी के अभी हम भगवान रामचंद्र जी की हेल्प करने के लिए पंचवटी की तरफ प्रस्थान करेंगे। पंचवटी है महाराष्ट्र में, और ये लोग रहते हैं केरला में। केरला से पूरी सेना की टुकड़ी जो है, राजा जो है, रथ पे बैठ के महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान कर दिए। अब सेनापति बहुत दुखी है, वो सोच रहे हैं कि सारे साधु तो कथा सुना रहे थे, लेकिन राजा जी को तो असली लग गया कि कहीं पे युद्ध हो रहा है और हमको भी आदेश दे दिया चलने के लिए। अब हम क्या करें? तो तो सेनापति एक सेनापति ने अपनी बुद्धि लगाई और क्या किया, कुछ सैनिकों को और एक मुख्य सेनापति को आगे भेज दिया, और उनको बोला हम लोग इधर से जब जा रहे होंगे तुम सामने से हमारे सामने आना और राजा को संदेश देना कि भगवान रामचंद्र जी ने युद्ध जीत लिया है। तो ऐसे हुआ, राजा इस तरफ से जा रहे थे केरला से महाराष्ट्र की तरफ, कुछ सैनिकों की टुकड़ी साइड में से जाके दूसरे रास्ते से उनके सामने आ गई, और राजा पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। जब राजा ऐसे पूछ रहे थे तो वो जो सेनापति कुछ सैनिकों के साथ आ रहा था, तो उन्होंने बताया भगवान रामचंद्र जी ने तो सबको मार दिया, सब लोग तो धराशायी हो गए, और भगवान रामचंद्र जी तो अपनी पत्नी और भाई के साथ आराम से रह रहे हैं। तो राजा कुलशेखर पूछने लगे कैसे मार दिया? तो बोले जब वो युद्ध कर रहे थे ना, तो युद्ध भूमि में अगस्त्य मुनि प्रकट हुए, और अगस्त मुनि ने भगवान रामचंद्र जी को बोला कि ये असुर ऐसे नहीं मरेंगे, तुम मोहिनी अस्त्र को छोड़ दो इनके ऊपर। और जैसे ही भगवान ने मोहिनी अस्त्र छोड़ा, तो असुर एक दूसरे में राम को और असुर को देखने लगे, जैसे दो असुर खड़े थे आमने सामने, उनको लगने लगा कि एक राम है और एक असुर है। तो जैसे ही एक दूसरे को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि हमारी सेना में ही राम आके मिक्स हो गया, तो आपस में ही लड़ने लगे, और 14,000 सैनिक आपस में ही लड़के मर गए, और खर और दूषण को भगवान ने धराशायी कर दिया। तो ये जब कथा दूसरी सैनिक की टुकड़ी ने राजा को सुनाई, तो राजा बोले चलो ठीक है, अभी थोड़ा शांति हुआ, चलो वापस की तरफ चलते हैं। फिर कुछ दिन राजा अपना राजपाट संभालते थे, उसके बाद फिर उनको भगवान के धाम में जाने की इच्छा हो जाती थी। तो इस बार सैनिकों ने क्या किया, ब्राह्मणों को बोल दिया पहले ही, भाई तुम ऐसी कोई कथा मत सुनाओ जिसमें कहीं पे यार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं पे युद्ध हो रहा है। फिर राजा भाव में आ जाता है और हमको उपदेश दे देता है, हमको आदेश दे देता है चलो युद्ध करने के लिए। तो बोले कि ठीक है, इस प्रकार का हम कोई आगे से इंसिडेंट नहीं सुनाएंगे। तो वो नॉर्मल कथा सुनाते, भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो राजा बोलते उत्सव मनाओ, ठीक है, सैनिक बोलते इतना तो हम कर लेंगे, वो अपने पूरे शहर को पूरे राज्य को सजा देते, भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ उत्सव मनाओ। फिर वो भगवान रामचंद्र जी के विवाह की कथा सुनाते, राजा बोलते विवाह का आयोजन करो, सब लोगों को मिठाई बांटो, सब लोग मिठाई बांट देते। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा, जो भी इंसिडेंट राजा सुनते उसी फेस्टिवल को वो मनाने लग जाते। एक दिन क्या हुआ, जो मेन ब्राह्मण था जो कथा सुनाता था, वो बीमार हो गया, और उसने अपने पुत्र को भेज दिया कथा सुनाने के लिए, और पुत्र को
नियम बताना भूल गए। नियम क्या था, फिर बताएंगे कि कौन सी कथा सुनानी है, कौन सी नहीं सुनानी। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी, नियम था कि जी। युद्ध से रिलेटेड कुछ नहीं बताना, लड़ाई हाँ झगड़े जी। का। युद्ध का कुछ नहीं बताना, लड़ाई झगड़े का। हाँ, युद्ध का कुछ नहीं बताना, लेकिन उनके पुत्र को तो ये नियम पता नहीं था, तो वो नियम बताना भूल गए। तो वो सीधा पहुंच गए। बोले, पुत्र ने सोचा, अरे राजा है ना, राजा को युद्ध वाला इंसिडेंट, लड़ाई झगड़ा और राज्याभिषेक होना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज ना यहाँ से शुरू करता हूँ कि रावण जो है वो सीता माता को उठा के ले गया। तो राजा जब ये कथा सुनने लगे तो बहुत सीरियस हो गए। रावण कैसे मारीच को एक हिरन बना दिया और फिर माता सीता को छल से उठा के ले गए। तो जैसे ही माता सीता को ले गए उठा के, तो राजा फिर से अपने आवेश में आने लगे। और राजा बोलने लगे सैनिकों को, देखो, खर और दूषण के समय तो हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये रावण तो बहुत मायावी है, अभी हमको भगवान की सहायता करने के लिए जाना पड़ेगा। सारी सैनिकों को निकालो, और अभी हमें पास ही जाना था, समुद्र को पार करना, क्योंकि हम ऑलरेडी दक्षिण भारत में रह रहे हैं। सेनापति फिर अपने माथे पे हाथ रखे, अरे भाई ये क्या हो गया, बच्चे को बोला था, ब्राह्मणों को बोला था ऐसी मत कथा सुनाना, फिर से इन्होंने ऐसी कथा सुनाई राजा को। और राजा जो है वो फिर से बोल रहे सैनिकों को निकालो, इस बार हमको समुद्र को पार करना है। तो ठीक है, सेनापति तो राजा की बात को टाल नहीं सकते। सारे सेनापति इकट्ठे हो गए, सारी सेना को इकट्ठा कर लिया। और पहले तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, महाराष्ट्र, अभी नीचे और नीचे की तरफ जा रहे हैं, समंदर की तरफ। तो नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और रास्ता खत्म हो गया, पृथ्वी खत्म होगी, समुंदर आ गया सामने। अब जैसे समुंदर आया तो सेनापति और सैनिक सारे खड़े हो गए। भगवान ने तो पुल बनाया था, पार कर दिया था, हनुमान ने और सब वानरों ने। लेकिन राजा अभी भी अपने भाव में है, और अपने घोड़े को लेके सीधा समंदर के अंदर रथ को लेके घुसे जा रहे हैं समंदर में। उनके घुटने तक पानी आया, उनके चेस्ट तक पानी आया, धीरे धीरे उनके गले तक पानी आ गया, और बहुत आवेश में है राजा। और बोले, रावण, तुझको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, रावण मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू सीता माता को उठा के ले गए। अब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो पूरा भक्ति के भाव में है, और समुद्र में आगे आगे जाता जा रहा है। तो उस दिन भगवान पुष्पक विमान पे आके सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और सब लोग, विभीषण भी, सब लोग जो लंका से राज्याभिषेक का जो दृष्टांत था, उस दृष्टांत का राजा को समंदर के ऊपर दर्शन दिया। और जब राजा का दर्शन किया तो सीता माता ने राजा को बोला, देखो मैं भगवान रामचंद्र जी के पास ही हूँ, हमने रावण का वध कर दिया, पूरी लंका को नष्ट कर दिया, अब हम लोग जा रहे हैं राज्याभिषेक के लिए अयोध्या, और अब तुमको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग जाओ। तो राजा ने उस समय भगवान रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन किया, और समंदर से बाहर आके अपने सैनिकों को बोला कि भगवान ने रावण का वध कर दिया है, अब हम लोगों को वापस भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी करनी है। तो सैनिक सोचने लगे, यार एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए। और बार बार उत्सव करने से, बार बार अभिषेक करने से, बार बार फेस्टिवल करने से हमारे जो राज्य का खजाना है वो भी धीरे धीरे लुटता जा रहा है, क्योंकि राजा को तो पता नहीं होता क्या करना क्या नहीं हो रहा, सबको बांट देते हैं। रामचंद्र जी का जन्म है, रामचंद्र जी का अभिषेक है, रामचंद्र जी का विवाह है, आज रामचंद्र जी से भरत मिलने गए हैं, और भरत से भगवान मिल रहे हैं, सब लोग के घर में मिठाई बांटो। तो सेनापति बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई फिर उसके बाद। और कुटिल योजना क्या थी, कि ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे राजा का भक्तों से विश्वास उठ जाए।
उसके लिए उन्होंने क्या किया, भगवान वरदराज नहीं, भगवान अनंत पद्मनाभ जहाँ पे राजा दर्शन करने जाया करते थे, उन विग्रह के सब आभूषण जो है वो सोने के थे। और श्री संप्रदाय में जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, वो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण जो है, केवल वही भगवान के विग्रह की जाके सेवा करते हैं। जो ब्राह्मण भगवान को कथा सुनाया करते थे, सेनापति ने क्या किया, उन्हीं ब्राह्मणों को भगवान के विग्रह सेवा में नियुक्त कर दिया। और कुछ दिन के बाद भगवान के आभूषणों को, रात को जाके भगवान के आभूषणों को उतार के कहीं पे छुपा दिया। और अगले दिन सुबह जब सब लोग दर्शन करने आए, तो पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि रात को भगवान के आभूषणों को किसी ने चोरी कर लिया। तो राजा तक भी ये खबर फैल गई। तो राजा ने पूछा कि कौन पुजारी था, कौन भगवान के विग्रह की सेवा करता था, अक्षित प्रभु? बोले नहीं नहीं नहीं, अक्षित प्रभु नहीं है, कोई दूसरे ब्राह्मण जो रामायण की कथा सुनाया करते थे वो है। तो सेनापति वहां पे आ गए और सेनापति बोलने लगे कि जरूर जो ब्राह्मण अभी भगवान की सेवा कर रहे थे, उन्हीं ने भगवान के आभूषणों को चुराया है। तो राजा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो भगवान के भक्त है, वो भगवान के भक्त कभी गलत काम नहीं कर सकते। तो सेनापति बोलता है नहीं, उन्होंने ही चोरी की है आभूषणों को। तो राजा बोलता है ठीक है, मेरा भगवान में और भगवान के भक्तों में बहुत विश्वास है, अगर उन्होंने ही आभूषणों को चोरी किया है ना, तो एक बहुत जहरीले सांप को एक पिटारे में बंद करके लाऊंगा और उस पिटारे में मैं अपना हाथ डाल लूंगा। अगर सांप ने मुझको डस लिया तो ब्राह्मण ने चोरी की है, और अगर सांप ने मेरे को नहीं डसा तो ब्राह्मण ने चोरी नहीं की। राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली। वो बहुत जहरीले सांप को उनके सामने लाया। राजा ने जैसे ही अपना हाथ डाला तो सांप ने तो कुछ नहीं किया। बहुत देर तक राजा ने अपना हाथ नाग के पास, फिर नाग को अपने हाथ में ले लिया, फिर भी नाग देवता ने राजा को कुछ नहीं किया। तो सारे सेनापति और सारे ब्राह्मण राजा का भगवान और भगवान के भक्तों में इतना अटूट विश्वास देख के आश्चर्यचकित हो गए, और उनको समझ में आ गया कि अब राजा को रोकना इम्पॉसिबल है। और राजा ने भी उस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि ऐसे कुटिल सेनापति के साथ में बिल्कुल नहीं रह सकता। जो सेनापति मेरे भक्तों पे, मेरे भगवान के भक्तों पे लांछन लगाते हैं, उनके साथ में बिल्कुल नहीं रह सकता। तो राजा ने उस दिन डिसाइड कर लिया, और लगभग उनकी आयु उस समय 45 से 50 वर्ष की थी, और अपने राज्य पाट को छोड़ दिया और अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया, और पूरे राज्य को। राजा कुलशेखर को अपने पिता से केवल एक ही राज्य मिला था, लेकिन अपनी कुशलता से, अपने युद्ध कौशल से, अपनी राजनीति से उन्होंने साथ के 2 और राज्य भी जीत लिए थे। वो 3 राज्यों पे शासन करते थे, और तीनों राज्यों को फिर उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, और तीनों राज्य छोड़ के फिर वो भगवान का दर्शन करने लगे। अयोध्या, जगन्नाथपुरी, वृंदावन और साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है सब जगह दर्शन करते थे। फिर उन्होंने 2 पुस्तकों को भी लिखा, जिसका नाम यहाँ पे आता है। एक तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने भी उनको ट्रांसलेट किया उस बुक को, मुकुंद माला स्तोत्र। तो जब राजा 67 ईयर के हुए, तो
राजगोपाल स्वामी मंदिर में जब वो सेवा कर रहे थे, ये भी साउथ इंडिया में एक मंदिर है, वहां पे उन्होंने भक्तों के उपस्थिति में, जब भक्त लोग भगवान का कीर्तन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, भक्तों की उपस्थिति में 67 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग किया। तो अभी भी राजगोपाल मंदिर में राजा कुलशेखर की समाधि है, जो कि साउथ इंडिया में एक मंदिर है। और जब उन्होंने बहुत सारे भगवान के लिए गीत लिखे, तो उन्होंने एक श्रोत माला लिखी, जिसको बोलते हैं मुकुंद माला श्रोत्र। और उनका एक जो श्लोक है, उसको प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर में, अपनी कथा में कहा करते थे। तो सब लोग इस श्लोक को मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम। अब तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। पाद पंकज पंजरांतम। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम। त्वदीयपाद पंकज पंजरांतम। अद्येव मे विशतु मानस राजहंस। दैव मे विशतु मानस राजहंसा। अद्येव मे विशतु मानस राजहंस। अद्वै मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। 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 कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कोई इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़ लीजिए कोई। हे कृष्ण, मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण कमलों रूपी पिंजरे में निवास करे, क्योंकि मृत्यु के समय जब कफ वात और पित्त के असंतुलन से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। तो एक मुकुंदमाला स्तोत्र, और एक उन्होंने पुस्तक लिखी पेरुमल तिरुमाली, जिसमें उन्होंने 103 भक्ति गीत लिखे, जो कि श्री संप्रदाय के मंदिरों में अभी भी गाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरुमल तिरुमाली। तो हम राजा कुलशेखर के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं कि केवल अभाव में जो व्यक्ति है, उसी को भगवान की भक्ति करने का इंस्पिरेशन मिलता है, या जो व्यक्ति के जीवन में कुछ कष्ट होता है वही भगवान की भक्ति करने के लिए आता है, नहीं। राजा कुलशेखर अपने जीवन में पूर्ण रूप से संपन्न थे, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजपाट और राजशाही फैसिलिटी उनको बचपन से मिली हुई थी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक अलग प्रकार का विरक्ति थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारे संसाधन है, हमारे जीवन में भौतिक सभी सुख है, तो वो हमारी भक्ति में रुकावट है, नहीं। जो वैराग्य है वो इन सबसे परे है, और भगवान के चरणों में भक्ति की जो ज्योति है, भक्ति की जो भावना है, उसको जागृत करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल चीज हमारे रास्ते में नहीं है। तो हम लोगों को भी इस भौतिक संसार में जो भी भौतिक चीजें हमको परेशान कर रही हो,
उनको हम लोग कैसे समाप्त करें, और कैसे हर चीज के रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति करने का, भगवान से जुड़ने की जो शिक्षण है वो गुरु के निर्देशन में, भक्तों के निर्देशन में सीखें। यही हम राजा कुलशेखर के जीवन से समझ सकते हैं। और ये जो अनंत पद्मनाभ का विग्रह है ना, मैं ये भी आपको बता रहा था कि ये भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया इसको। 20 फीट लंबा और 20 फुट ऊंचा था, 20 किलोमीटर लंबा। तो जब भगवान रामचंद्र जी के साथ विभीषण आ रहे थे और राज्याभिषेक हो गया, तो विभीषण बोला कि भगवान, अभी तो इतने समय तक आप हमारे साथ थे, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, और जाके मुझे अपने लंका को संभालना पड़ेगा। आपने मेरा राज्याभिषेक किया है वहां पे, सब प्रजा को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके बिना कैसे रहूंगा भगवान, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो अनंत पद्मनाभ के विग्रह है, ये ब्रह्मा जी ने भगवान रामचंद्र जी को दिए थे। और भगवान रामचंद्र जी ने बोला, तुम अनंत पद्मनाभ को अपने साथ लेके जाओ, और जैसे ही तुम अनंत पद्मनाभ का दर्शन करोगे, वैसे ही तुमको मेरा जो विरह है वो महसूस नहीं होगा, मेरा विरह खत्म हो जाएगा। मैं ऐसी शक्ति डालता हूँ अनंत पद्मनाभ भगवान में। तो विभीषण जो है वो अनंत पद्मनाभ ले भगवान को लेके जाते हैं। लेकिन कुछ समय चलने के बाद कावेरी और कोल्लीडम कोल्लीडम, ये साउथ इंडिया में एक नदी है, कावेरी और कोल्लीडम नदी के बीच, नदी के बीच में जो बहुत सारी जमीन थी, तो अनंत पद्मनाभ विभीषण को बोलते हैं कि बस अब मेरे को यहीं पे उतार दो, मैं कुछ समय यहाँ पे विश्राम करना चाहता हूँ। तो भगवान जैसे विश्राम करने के लिए वहां पे रुके, तो विभीषण ने बोला चले, अभी आपका विश्राम हो गया। तो भगवान ने बोला, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं पे रहना चाहता हूँ। तो विभीषण बोले, अरे मेरे राज्य की देखभाल कौन करेगा, मेरे राज्य में तो आपको मैं लेके जा रहा हूँ ना, वहां पे उस राज्य की देखभाल करना। तो भगवान बोले, यहीं से मैं तुम्हारा जो वो भूमि का छोटा सा टुकड़ा है ना, उसकी देखभाल कर लूंगा। तो अनंत पद्मनाभ का मुख अभी भी इस तरह से है कि वो हमेशा श्रीलंका की तरफ देखते रहते हैं, ऐसे लेटे हुए, दक्षिण भारत की तरफ। और जब अनंत पद्मनाभ ने भगवान विभीषण को ऐसा बोला कि मैं यहीं से तुम्हारे भूमि के टुकड़े की रक्षा करता रहूंगा, देखता रहूंगा, और तुम बीच बीच में मेरा दर्शन करने यहाँ पे आया करो, तो विभीषण जो है ये बात को स्वीकार करके फिर लंका में चले गए। और बीच बीच में वो अपने बहुत सारे लोगों को अनंत पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए लाते थे। तो अभी भी ये श्रीलंका में परंपरा है, साल के एक दिन में, एक विशेष फेस्टिवल में, श्रीलंका से लोग अनंत पद्मनाभ जी का पूजा करने, उनका दर्शन करके, उनका भक्ति करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए आते हैं। ये जो परंपरा है वो सतयुग से चली आ रही है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो राजा कुलशेखर के बारे में इस बुक में हम लोग इतना ही पढ़े। और बाकी अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो श्री संप्रदाय में मैंने जैसे बताया कि राजा कुलशेखर 12 अलवर में से एक अलवर है। लेकिन हमारे पास इस्कॉन के भक्तों ने जो भी डाटा अवेलेबल था उसके अनुसार हमने प्रयास किया। तो आपका कोई प्रश्न है, किसी का कुछ मत है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कल हम अ, महाराष्ट्र के एक विशेष भक्त संत तुकाराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो 15 वैष्णव है, देखो कहाँ राजा कुलशेखर बहुत बड़े राज परिवार में जन्म हुआ, और कहाँ संत तुकाराम जी जिनके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, जिनके बच्चों को रोज बीच बीच में कभी कभी पानी पी के सोना पड़ता है। कहाँ राजा कुलशेखर, वो जो भी बोलते थे सब उनके सामने प्रकट हो जाता था।
और कहा तुकाराम जी, जिनकी पत्नी उनको हमेशा ताने देती रहती थी, हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती थी। तो कल हम संत तुकाराम जी के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी की जय। राजा कुलशेखर की जय। भक्त कुलशेखर की जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम सभी भक्तों को। जी, कृष्णमणि प्रभु कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सेशन। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका ऑडियो अगर शेयर कर दें तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं इसके। हाँ जी। जी, अक्षय प्रभु, थैंक मैं यू। इसका रिकॉर्डिंग तो कर लिया है, एक इसका आप पोस्टर बना देना। मैं इसको यूट्यूब में डाल दूंगा, फिर आप उसको पोस्टर डाल के शेयर कर देना। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। सब लोग हम राजा कुलशेखर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका मन जो है, जैसे हंस कमल की नाल में आश्रय लेता है, तो राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि मेरा मन भी भगवान के चरण रूपी कमल की नाल में आश्रय ले, क्योंकि अभी मेरा शरीर जो है वो बहुत अच्छा है। मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, भगवान के बारे में बोल पा रहा हूँ, भगवान के बारे में सुन पा रहा हूँ। लेकिन बुढ़ापे में जब मेरा शरीर कफ वात और पित्त से कुपित हो जाएगा, उस समय भगवान का मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा। तो अच्छा है कि ये मेरा मन अभी भगवान के चरणों में लगा हुआ है, और अभी भगवान मेरे को अपना आश्रय दे दे, मेरे को भगवान अभी अपने पास बुला ले। तो हम पुनः सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी आचार्य के बारे में जितना भी डिटेल होगा, हम उस क्लास को उतना ही करेंगे। कोई कोई आचार्य की क्लास को करने के लिए हमको 1.5 घंटा चाहिए, तो उस दिन 1.5 घंटा क्लास करेंगे। कोई 1 घंटे में हो जाएगी तो 1 घंटे में करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल। हाँ, निशांत प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, ये कफ वात और पित्त क्या होता है? आयुर्वेद में जब भी कोई बीमारी होती है, तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये जो कफ वात और पित्त है, ये जब हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है, तो उसी से सारे शरीर में बीमारी होता है। कफ का मतलब होता है जो खांसी होती है, जब सर्दियों में हमारा चेस्ट क्लोज हो जाता है, बलगम आती है किसी को, कफ बोलते हैं उसको ना। वात, वात यानी जब किसी के शरीर में वायु बढ़ जाती है, जब हमारे घुटनों में पेन होता है, कमर में पेन होता है, शरीर अकड़ जाता है, उसको वात बोलते हैं। और पित्त बोलते हैं जब किसी का शरीर बहुत गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, रेड रेड रैशिश हो जाते हैं, है ना, हमको खुजली होती है और इरिटेशन होती है, उसको बोलते हैं वात। तो हमारे ये शरीर में तीनों चीजें जब बैलेंस रहती हैं, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। जब इन चीजों का, तीनों का बैलेंस बिगड़ता है, तो शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी आने लग जाती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज बढ़ती है ना। जब बहुत हवा चलती है या अलग सा मौसम होता है, तो वायु बढ़ जाती है। सर्दियों में कफ बढ़ जाती है, और गर्मियों में पित्त बढ़ जाती है। और फिर आयुर्वेद के अनुसार पित्त को नष्ट करने के लिए हम लोग ठंडी चीजें खाते हैं, कफ को नष्ट करने के लिए गर्म चीजें खाते हैं ना। वायु को नष्ट करने के लिए भी अलग अलग प्रकार का खाना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। इनके गुरुजी का क्या नाम था? इनके राजा कुलशेखर के क्या कोई गुरुजी भी हुए थे? नहीं, श्री संप्रदाय में भी अलग अलग प्रकार के आचार्य थे ना, जो उन्हीं से ये एक पर्टिकुलर कोई ऐसे गुरु का नाम नहीं लिखा हुआ। श्री संप्रदाय के भक्त थे मेन रूप से, रामानुजाचार्य की जो लाइन में आते हैं। तो उस समय जो रामानुजाचार्य की परंपरा में जो गुरु रहे होंगे, उन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली। ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मेंशन है इधर।
ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तो आप प्रार्थना कीजिए राजा कुलशेखर से कि जैसे उनका भगवान रामचंद्र जी में मन स्वतः ही चला जाता है, भगवान की लीला सुनते सुनते वो भाव में चले जाते हैं, एक दिन हमारा मन भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनते हुए, कृष्ण भगवान राम की लीला सुनते हुए मन उसमें अभिनिवेश हो पाए, हम लोग भी उस स्तर तक शुद्ध हो पाए। उनको राजा कुलशेखर से प्रार्थना कर लीजिए। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।